परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 186 से 188 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर सुंदर प्रसंग आ रहा है। आप सभी लोग श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आनंद उसका तभी है जब वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपके समझ में भी आएगा। अगर वीडियो ही नहीं देखेंगे तो क्या समझेंगे, क्या समझ में आएगा कि हम क्या देखा, क्या समझा। पूरा वीडियो देखिए, आनंद तभी लीजिए। आइए शुरू करते हैं। घर घर साजहि बाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन्ह विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। वन में जाने के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए भरत जी सबको तैयार कर रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया और सबको बताया। हाथी, घोड़े, रथ सब तैयार करने लगे चलने के लिए। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों की शिरोमणि है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो भी ठीक नहीं है। भरत जी बड़ा सोच विचार के काम कर रहे हैं। भरत जी रामचंद्र जी की मूर्त हैं, समझ लीजिए। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हूँ निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न हो। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसा विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे हैं। ऐसे सेवकों को बुलाया कि सबको सौंप दिया जाए, तब चला जाए। कही सब मरमो धर्मो भल भाखा, जो जहि लायक सोते ही राखा। जो जिस लायक था उस लायक उसको वहां रखे और बताए कि देखो ऐसे ऐसे है, हम लोग जा रहे हैं और तुम लोग देखे रहना। यहाँ पूरा किसी तरह का कोई वो न होने पावे। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे। सब जतन कर लिए, सारे जतन करके इकट्ठा करके सब एक एक व्यवस्था करके तब माता के पास गए भरत जी। तब माता के पास में गए और माता के पास जब गए, माता कौशल्या के पास, माता कैकेयी के पास, सबको ले चलना था ना साथ में। आरत जननी जानी सब राम, भरत स्नेहा सुजान सिया राम।
कहो बनावन पाल की राम, सजन सुखासन जान सिया रामा। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सुखपाल सजाने के लिए कहा। भरत जी ने कचकिजमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयऊ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त भाव लेकर प्रातः काल का होना चाहते थे। सभी रात जागते जागते सवेरा हो गया। सब भरत जी की चतुर मंत्रियों को बुलाकर समझाया। कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरग तुरग रथ नाग संवारे। और तैयार करने के बाद ने सबको कहा, तिलक का सब सामान सजा लो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को वहीं वन में ही तिलक देना है, राजा बनाना है। तिलक का सारा सामान ले चलो और वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य का राज्याभिषेक दे देंगे, उनको तिलक लगा देंगे। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सब सजाने लग गए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह, जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह किन्ह पयाना। शिव का सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट की ओर चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ करके सब रानियां चली, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंपी नगर सूची सेवकनि राम, सादर सकल चलाई सिया राम। सुमेरी राम सिय चरण तब राम, चले भरत दो भाई सिया राम। विश्वास पास सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता राम जी के चरणों में स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनी चले तकी भारी। बंसिय राम समुझे मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। सबको इतनी इच्छा है प्रभु श्री रामचंद्र को देखने की, क्या कहने हैं। ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे, जैसे कि बरसात में जैसे लोग भागते हैं ना, बरसात होती रहती भागते रहते हैं, उसी तरह लोग भागे कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कितनी जल्दी चलो, कितनी जल्दी भगवान राम मिल जाए। श्री रामचंद्र जी का दर्शन बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी जैसे होते हैं ना, जैसे प्यासे हाथी और जल दिख जाए तो दौड़ के पहुंचते हैं वहां, इस तरह सब लोग चले। और श्री सीता राम जी के सुखों को
जो छोड़कर गए थे ना, वन में रह रहे थे, तो भरत शत्रुघ्न दोनों सोचने लगे क्या किसी सवारी पर नहीं बैठे, वो भी पैदल चल दिए। भरत शत्रुघ्न दोनों लोग पैदल चल दिए, पैदल पैदल चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पैदल पैदल ही गए हैं, इसलिए वो पैदल ही चल दिए, किसी सवारी पर नहीं बैठे। देखी सने हूँ लोग अनुरागे, उतरी चले हयज्ञ रथ त्यागे। जाय समीप राखे निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोले। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम से उग्र हो गए हैं और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उस पे उतर कर पैदल चलने लगे। भरत जी को देख के सब लोग पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी में बोली भरत जी से, तात चढ़हूं चरथ बलि महतारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारी चलत चली ही सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है, इसलिए तुम भी किसी सवारी पर चढ़ जाओ, मेरी पालकी में बैठ जाओ, पैदल मत चलो। सभी लोग पैदल चलने लगेंगे तो क्या फायदा मिलेगा इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। तुम भी कमजोर हो जाओगे ना। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। अयोध्या से जब चले तो अब भरत जी क्या करते, माता जी कह रही हैं, तो माता जी को चरण में अपना सिर झुका करके बैठ लिए, रथ पे बैठ लिए। क्या करें? और पहला जो स्थान था ना उनका, तमसा नदी पड़ती है, वहां पे पहला जो है पड़ाव डाले। उसके बाद दूसरा गोमती तीर निवासु, गोमती तीर से निकले। फिर पयाहार फल यसन एक रामा, निशि भोजन एक लोग सिया रामा। करत राम हित नेम व्रत राम, परिहरि भूषण भोग सिया रामा। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। अब यह जो आपको हम सुनाना चाहते थे वो तो यहीं तक है। इसके आगे भाग में मैं फिर आप लोगों को अगली चौपाई मिलूंगा और मैं फिर वही निवेदन करूंगा। बार बार वही निवेदन करता रहता हूँ कि अगर अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जय श्री राम, जय श्री वीर हनुमान कुछ भी लिख दीजिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। आप लोगों को अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।